आपसे ये पूछना चाहूंगी कि रेलवे ने हमें बहुत सुविधाएं दी, हर तरफ से हमें इतना शानदार हर तरफ माहौल लगता है कि हम जब भी स्टेशन पर उतरते हैं, अच्छा ये लखनऊ आया, अच्छा ये भोपाल आया, मन को बड़ा अच्छा लगता है, चाहे हर चीज की सुविधा हो। लेकिन व्यक्ति नहीं सुधर रहा है, इधर ट्रेन चल पड़ रही है, हम भागते हुए चढ़ रहे हैं, फिर उसके अंदर हम गिर जा रहे हैं। इसके लिए क्या कुछ विशेष कवायतें नहीं करी जा रही, मतलब उनको किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि व्यक्ति अपनी जान के साथ साथ में दूसरों की जान के साथ भी खेल रहा है। नहीं, इसके लिए एक प्रयास हमारा है, निजी स्तर पर प्रयास है। और समय पहले हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सुझाव भेजा भी है, हाँ, चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने दिया कि अभी तक देश में हर प्रकार के विश्वविद्यालय खोले गए जो अलग अलग शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं। इवन फैशन टेक्नोलॉजी, कपड़े कैसे पहनेंगे, इस पर भी हमको शिक्षा दी जाती है। लेकिन यातायात को लेकर के कोई विश्वविद्यालय अभी तक स्थापित नहीं हुआ। ट्रैफिक यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी बात है जी। तो मैं 4 महीने पहले चीफ सेक्रेटरी महोदय को मैंने प्रस्ताव भेजा भी है, और मेरा प्रयास होगा यदि ये विश्वविद्यालय खुलता है तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, जो मेरा अनुरोध है शासन से और मेरा जीवन का लक्ष्य भी यही है, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पाठ्यक्रम में यातायात को शामिल किया जाए। तो वहीं राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी आएगी। जब वो मैडम ने जैसे बताया कि शिक्षा, हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता होगा कि हमको चलना किस तरफ है। बिल्कुल सही। कक्षा 6 से 12 तक पाठ्यक्रम में ट्रैफिक को, हमारे पैदल चलने को, हमारे वाहन चलाने को जोड़ा जाए। इसके बाद वो यातायात विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद ही लाइसेंस दिया जाए। बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, इसके बाद ये भी तो एक हो सकता है, क्योंकि आजकल जब मैंने सुना, पहले ऐसा होता था बीएससी कर ली, एमएससी कर ली या फिर बीए कर लिया, लेकिन अब बहुत सारे विषय अलग अलग। तो क्या यूनिवर्सिटी में भी एक ऐसा विषय जो यातायात को लेकर हो, व्यक्ति उसके अंदर स्नातक करे या आगे बढ़े और उसमें अपना भविष्य बनाए और साथ ही साथ दूसरों को भी उसकी शिक्षा दे? मेरा तो अनुरोध ये है, मेरी मांग भी ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि पृथक से यातायात विश्वविद्यालय की ही स्थापना की जाए। और ये देश में रोल मॉडल होगा। मध्य प्रदेश में की स्थापना होती है। आप ट्रैफिक पुलिस को लीजिए, मध्य प्रदेश शासन का जो पुलिस बल होता है वो यातायात में लगाया जाता है, फिर कुछ समय बाद वो ट्रैफिक को समझता है, फिर उसको जिला बल में परिवर्तित किया जाता है। तो क्यों ना ट्रैफिक पुलिस को वहीं से लेके आए। जो टोल टैक्स पर स्टाफ काम करता है उनका चयन भी उसी यातायात विश्वविद्यालय, मतलब इतने रोजगार के अवसर भी हैं, उनका सृजन भी है। इतनी सारी टैक्सियां चल रही हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स भी टैक्सी चला रहे हैं, गवर्नमेंट में भी व्हीकल्स लगे हुए हैं। तो वो ड्राइवर के पास वहाँ ट्रैफिक यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होगा, वैलिड ड्राइवर है। बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ी, तो बहुत बड़ी इसकी जरूरत है और एक नया नवाचार होगा। और मुझे पूरा भरोसा है इसकी शुरुआत इस मध्य प्रदेश से होगी, ये देश का रोल मॉडल बनेगा। ये स्थापना, मेरा पूरा भरोसा है इन 3 वर्षों में। एक छोटा सा सर आपसे भी कि जनता से आपकी अपील। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम आज यात्रा पर ही बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ये राष्ट्र सबका है, इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी हम सबकी है। रहा सवाल, यदि जीवन में हम कुछ बदल सकते हैं तो बदलने की कोशिश करिए। आप अपने स्तर पर प्रयास करिए, शासन अपने स्तर पर प्रयास करता है, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। हमको मिलकर ही बदलाव लाना होंगे। इसी के साथ 2 पंक्तियां, जो कि साहित्यकार मैडम मेरे पास बैठी हुई थी तो मुझे भी याद आती, जो मेरे जीवन की एक दिशा तय करती है। जीवन के प्रारब्ध कई थे, सहज स्वर्ग उपलब्ध कई थे, किंतु चुनी मैंने विपदाएं, खुद अपना अपकर्ष चुना है। हाँ मैंने संघर्ष चुना है, हाँ मैंने संघर्ष चुना है। बिल्कुल संघर्ष चुना है। जी हाँ। ऐ जिंदगी रुक, अभी हार नहीं मानी है, जितनी है हर जंग मन में वही ठानी है। चल पड़े हैं जानिबे मंजिल को अब, ये ही तो अब दिल की मनमानी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ और आप देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार तक नमस्कार एमपी। तब तक के लिए पूर्वा राय को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।